न्यूज विद करुणा जी। हिंदी के योद्धा का मैं मंच पर स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए बहुत ही आभार, बहुत प्रसन्न। राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मंच, आप हिंदी की माटी बरेली से हैं, लेकिन आपने वहां से इतर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व स्थापित किया है। मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर इंदर सिंह जी और जो विशिष्ट अतिथि और मंच पर आसीन हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए आप सभी देखे उस अतिथियों जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो भाई हमारे भाई ने आपको इनवाइट किया है और आज के आप माननीय सदस्यगण हैं। गुवाहाटी में गया, गुवाहाटी में 100% का जो राणा जी, आज मातृभाषा हिंदी की जो आज गोष्ठी रखी गई है परिवर्तन राजभाषा अकादमी के द्वारा, क्या कहना है? किस तरीके से आप पहले भी डिमांड करते आ रहे हैं कि जो भी कानून में हिंदी भी अनिवार्य की जाए, कोर्ट में भी हिंदी अनिवार्य की जाए, तो क्या कहना आज जो इस गोष्ठी को? ये 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, पूरे संसार में मनाया जाता है। इसके लिए राठौर जी हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं। इसमें मांग हमारी यही है कि मातृभाषा में जो भी कार्य हिंदी भाषी राज्यों में या जो जिनकी मातृभाषा दूसरी है, जिनकी मातृभाषा गुजराती है, पंजाबी है, उड़िया है, मातृभाषा में कार्य हो, न्यायालय का कार्य भी हो, शासन प्रशासन का कार्य भी मातृभाषा में हो, ये मांग की जा रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय में मेरे द्वारा हिंदी में पहली याचिका लगाई गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने इतिहास में पहली बार हिंदी में एक आदेश दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय में अगर कोई व्यक्ति हिंदी में मुकदमा लगाना चाहता है और उसको कोई कठिनाई होती है तो उसकी मातृभाषा, वहाँ की जो हिंदी समिति है वो उसकी मदद करेगी। जिला न्यायालय में भी मैं हिंदी में मुकदमा लगा चुका हूँ और हिंदी के प्रयास में बहुत वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, बहुत सी सफलता मिली है। इसमें बोलकर हिंदी, जो अभी मैं बताना चाहूँगा कि बोलकर फ़ोन के ऊपर हिंदी लागू हो गई है और वो भारत सरकार के द्वारा न्यायालय में, दिल्ली पुलिस में FIR हिंदी में बोल के लिखी जा रही है। न्यायालयों में, चंडीगढ़ न्यायालय में बोलकर टाइप करके जज काम करते हैं। तो हिंदी का जो विकास हो रहा है वो हो रहा है, ये ठीक है, लेकिन उसमें बहुत कुछ कमियां हैं, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और हिंदी के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ लगभग 15-20 वर्षों से लगभग। मैं चाहता हूँ कि जैसा राणा जी ने अभी बताया है, हमारी और सरकारी करनी कठिन अंतर है। आदेश तो दे देते हैं लेकिन कार्यालय में लागू नहीं करते, जो निचले कार्यालय है उनमें लागू नहीं करते। अधिकारी वर्ग जो है हमारे हिंदी बिल्कुल नहीं बोलते, अंग्रेजी में ही बातचीत करते हैं, अंग्रेजी में पत्र बाहर करते हैं, अपने बच्चों भी अंग्रेजी विद्यालयों में भिजवाते हैं। अपने बच्चों को वे बिल्कुल भी 1% भी बोल लेते। मैं देखता हूँ ज़्यादा घूम के, मैं सर्वे करता हूँ, शोध करता हूँ इसी जगह कि कहते तो बहुत को देते हैं, लेकिन अंग्रेजी विद्यालयों को दिन ब दिन बढ़ावा दिया जा रहा है इसी क्षेत्र में। क्योंकि सबसे पहली बात है, जब तक हम बुनियादी स्तर से ऊपर नहीं उठेंगे और सरकार हमारा मदद नहीं करेगी तो बात नहीं बनेगी। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि सभी विद्यालयों में हिंदी लागू करें, हिंदी के विद्यालयों को। और सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आपने आयोजन किया है परिवर्तन राजभाषा अकादमी के द्वारा मातृ दिवस पर एक हिंदी गोष्ठी का आयोजन किया, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये सभी जितने भी भारत में रहते हैं वो मातृभाषा का सम्मान करें, पूरे देश भर के लिए संदेश है। ये दिवस संघ राष्ट्र संयुक्त द्वारा मनाया जाता है, ये UN में भी दिन मनाया जाता है, पर ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। हमने पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है। संदेश पूरे देशवासियों को है कि अपनी अपनी मातृभाषा में बोलें, काम करें और रोजगार प्राप्त करने का प्रयास करें। यही हमारी जो मातृभाषा है ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ती है, अटक से लेकर कटक तक जोड़ती है, केरल से कश्मीर को पुनः जोड़ती है। जो प्रयास शंकराचार्य ने बहुत पहले किया था, वो प्रयास उनके पद चिन्हों पर चलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ मातृभाषा हिंदी के माध्यम से। तो कितने सालों से आपका प्रयास चल रहा है? ये लगभग 18 वर्ष हो गए मैं
ये काम कार्य करते हुए, और जब तक रहूँगा मैं तब तक आखिरी सांस तक ये कार्य करता रहूँगा। जो नई जनरेशन है, जो आज गूगल में बिजी है, व्हाट्सएप पे बिजी है, इंग्लिश में ज़्यादातर बात होती है, तो हिंदी भाषा के लिए उन यंगस्टर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, वो मजबूरी में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी में अभी कंटेंट बहुत कम है इंटरनेट पे, लेकिन जितनी स्पीड से, जितनी रफ्तार से हिंदी कंटेंट इंटरनेट पे बढ़ रहा है, उतनी रफ्तार से किसी और भाषा का कंटेंट नहीं बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हमारे बच्चे अपनी मातृभाषा और हिंदी के प्रति जागरूक होंगे और वो अंग्रेजी से मोहभंग करते रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देशपाल सिंह राठौर है। मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ परिवर्तन राजभाषा अकादमी का। हिंदी सेवा के लिए मुझे गृह मंत्रालय भारत सरकार ने इस्पात मंत्रालय से नियुक्त अटैच किया है कि मैं वहाँ हिंदी का विकास करवाऊँ।